नीतीश कुमार इस बार अपने दर्जन भर से अधिक विधायकों का टिकट काटने जा रहे हैं। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां युद्ध स्तर पर काम में लग गई है। ग्राउंड जीरो पर भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, लोजपा हो, तमाम पार्टी जो है वो ग्राउंड पर उतरकर चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। मिशन 25 पर मजबूती से काम कर रही है। ऐसे में जेडीयू का मिशन है कि 2010 के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ना है, क्योंकि बार बार जनता दल यू को कभी आरजेडी कहती है, कभी भाजपा कहती है, कभी लोजपा कहती है, कभी बाकी नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर के पार्टी बन गए हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है। कभी भाजपा के सहारे मुख्यमंत्री बनते हैं तो कभी आरजेडी के सहारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है और इसका प्रमाण दिया जाता है कि भाई आप 43 सीटों पर विधानसभा में सिमट गए। बावजूद कभी आरजेडी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, कभी भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, और ये टीस बार बार नीतीश कुमार और जनता दल यू को कूड़े देता है। और इसीलिए जनता दल यू इस बार 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने के मिशन पर काम कर रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जेडीयू के दर्जन भर से अधिक विधायकों का टिकट इस बार कटेगा। चूंकि मिशन को पूरा करना है तो फिर जनता दल यू टिकट बंटवारे में, उम्मीदवार के चयन में बड़े पैमानों पर फेरबदल इस बार करेगी, ऐसा माना जा रहा है। अब जरा सा 2010 के परिणाम को समझ लीजिए। 2010 में भाजपा जदयू साथ चुनाव लड़ी थी। सामने में महागठबंधन में लालू यादव रामविलास पासवान की जोड़ी थी। भाजपा जदयू की जोड़ी के सामने रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी फीकी पड़ गई थी। जनता दल यू सबसे बड़ी पार्टी बनकर विधानसभा में उभरी। 141 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, 115 विधायक जीते। 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और 91 विधायक जो है उनके विधानसभा पहुंचे। 91 विधायक जो है वो उनके पास थे। मतलब नीतीश कुमार 115 विधायक वाली पार्टी जेडीयू थी 2010 में, और इस बार जेडीयू 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। कई जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से, कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बीते कई दिनों में बातचीत की। उन्होंने कहा कि जेडीयू जिस मिशन पर लगी है वो मिशन तब कामयाब होगा, या फिर 2010 के करीब ये तब जाएंगे जब जेडीयू टिकट बंटवारे में बड़े पैमानों पर फेरबदल करेगी, उम्मीदवार के चयन में बड़े पैमानों पर फेरबदल करेगी। क्योंकि आमतौर पे जेडीयू के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विधायक नीतीश कुमार जनता दल यू के प्रति जिम्मेदार होता है, उसे नीतीश कुमार आंख बंद करके बार बार रिपीट कर देते हैं और गठबंधन पार्टी के बदौलत उनकी जीत भी हो जाती है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मिशन बड़ा है, 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना है। और ऐसे में जो जानकारी मेरे पास है कि जेडीयू इस बार दर्जन नहीं 1.5 दर्जन से अधिक विधायकों का टिकट काटेगी। ये वैसे विधायक हैं जो कई बार के विधायक हैं, जो 2-3 बार के विधायक हैं, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। क्योंकि जेडीयू को भी ये बात मालूम है कि कई बार के विधायक, जाहिर तौर पर उनके खिलाफ ग्राउंड पर माहौल होगा। और ऐसे में हमने जो काम किया है तो फिर रिस्क नहीं ले सकते हैं। उम्मीदवार बदलेंगे, सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। खास तौर पे जेडीयू की उन विधायकों पर नजर है जो कई बार के विधायक हैं, जिनके खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी जनता के बीच होती है। ऐसे में जेडीयू इस बार यूथ को प्राथमिकता देगी, मतलब बुजुर्गों को रिटायर करेगी जो कई बार के विधायक है। खासतौर पे वो विधायक, उन विधायकों का टिकट इस बार कटेगा जो कई बार के विधायक है। मतलब इस बार जेडीयू थोपने के मूड में नहीं है कि हम आपको उम्मीदवार बना दिए, मुझे मालूम है कि भाई कैडर वोट कहीं नहीं जाएगा, आपसे कितना भी लोग नाराज होंगे आपको वोट दे देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार थोप दिए, कई जगहों पर जिन्हें लड़ाना चाहिए उन्हें नहीं लड़ाया। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। शाहाबाद क्या हुआ? भाजपा 0 बटा सन्नाटा हो गई। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद तमाम पार्टियों के अंदर इस बात की चर्चा है कि अब जनता के ऊपर कोई उम्मीदवार थोप नहीं सकता है। जनता जिसे चाहेगी, जो डिमांड होगा जनता का, उन्हीं में से एक को उम्मीदवार बनाना होगा। तभी आपका कैडर, आपका जात, आपका वर्ग जो है आपके साथ खड़ा रहेगा। और जेडीयू भी ऐसा चाह रही है, ऐसा चर्चा हो रही है जेडीयू के अंदर कि इस बार वो विधायक जो कई बार के 2-3-4 बार के विधायक हैं, उनका टिकट निश्चित तौर पर कटेगा। इसके अलावा वैसे विधायक
जो नीतीश कुमार के साथ चीट किए हैं, जिसमें डॉक्टर संजीव का नाम है, जिसमें शालिनी मिश्रा का नाम, इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो फ्लोर टेस्ट के वक्त नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर चले गए थे। नीतीश कुमार के तंत्र ने उन्हें पकड़कर विधानसभा लाया। तो वैसे विधायकों का टिकट बहुत पहले कट चुका है। अब वैसे विधायकों का टिकट कटना है जो कई बार के विधायक हैं। नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। सर्वे के आधार पर जनता जिसे चाहेगी उसे टिकट देंगे, क्योंकि 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना है। और 10 के रिकॉर्ड को तोड़ना है तो फिर उम्मीदवारों के चयन में गंभीरता दिखानी होगी, उम्मीदवारों के चयन में बारीकी से चयन करना होगा, एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जो सिटिंग विधायक है उनका कामकाज कैसा है, जो सिटिंग विधायक है उनको लेकर जनता क्या सोचती है, उन्होंने काम किया नहीं किया, क्षेत्र में जाते हैं नहीं जाते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी होंगी जिसके जांच परखने के बाद इस बार जेडीयू जो है टिकट देगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दर्जन भर से अधिक विधायकों का इस बार खैर नहीं है। ये वो विधायक हैं जो गायब रहते हैं क्षेत्र में, ये वो विधायक हैं जो कई बार के विधायक हैं, ये वो विधायक हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, उनका भी इस बार रिटायरमेंट है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट के वक्त आंख दिखाया था, धोखा दिया था, नीतीश कुमार के साथ चीट करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल आगे की वीडियो में हम आपको वो सीट भी बताएंगे, वो विधायक का नाम भी बताएंगे जिनके ऊपर तलवार लटकता नजर आ रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।